जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में भी छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव पर एक बार फिर किसी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाई। दरअसल बीते दिनों ही सेंट्रल द्वारा आयोजित की गई जीएसटी काउंसिल की बैठक में छत्तीसगढ़ से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए। बैठक में कोविड संबंधी सामानों पर टैक्स राहत को लेकर चर्चा हुई और लगातार राज्य द्वारा कोरोना से संबंधित सामग्री पर जीरो टैक्स की मांग पर एक बार फिर कोई सहमति नहीं बन पाई। पहले से ही राज्य के बकाया 3700 करोड़ की राशि अब तक केंद्र द्वारा नहीं दी गई है और अब टैक्स में भी राज्य की मांग पर सहमति न होने पर एक बार फिर राज्य को निराशा ही हाथ लगी है। इसके पहले भी इसकी मांग स्वास्थ्य मंत्री पहले भी पक्ष और विपक्ष के बीच इन मुद्दों पर कई दफा बयानबाजी भी देखने को मिल चुकी है और अब एक बार फिर राज्य के प्रस्ताव पर असहमति ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भाजपा के पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने इसे राज्य द्वारा जबरदस्ती के मुद्दे उठाना बताया है। आज जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में शामिल होने का अवसर मिला और एक संवेदनशील मुद्दा कोविड की सामग्रियों पे टैक्स लगना चाहिए कि नहीं, सरकारों पे, राज्य की सरकार पे, केंद्र की सरकार पे, निजी क्षेत्र में भी जो लोग कोविड के दवाइयों का, अन्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनको टैक्स में राहत मिलनी चाहिए कि नहीं। इस संदर्भ में ये मीटिंग थी। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए थे, 8 सदस्य थे। उसमें भी ये दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में से किसी को अवसर नहीं मिला। जीरो टैक्स कोरोना के समय लगना चाहिए ताकि ना सरकारों पे वो खर्चा अतिरिक्त दिखे और ना पब्लिक जिनको निजी अस्पतालों में या अन्य दवाई दुकानों से अगर वो दवाई ले रहे हैं तो उसका खर्चा उनके ऊपर आए। कि जीएसटी सीजीएसटी का जो कानून बना है उसमें प्रावधान भी है। धारा 9, 17 और 54 को अगर साथ में पढ़ें तो उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि जीरो रेटेड टैक्स हो सकता है, लेकिन ना जाने किस तर्क पे बार बार इसी बात को कहा गया कि आईजीएसटी का जो कानून है उसमें जो जीरो रेटेड टैक्स की बात है, इंपोर्ट की हुई वस्तुओं या एसईजेड में बनी हुई एसईजेड जोन में बनी हुई वस्तुओं पे ही जीरो टैक्स का प्रावधान है और कानून को बदलना पड़ेगा। तो ये देखिए, राज्य सरकार जबरदस्ती के मुद्दे उठा रही है। केंद्र की सरकार जो निर्णय लेती है वो पूरे देश के लिए लेती है और केंद्रीय मंत्री सीतारमण जी ने कहा था कि हम जब अगर जीएसटी को हटा देंगे तो उससे बाजार में चीजें सस्ती नहीं होंगी बल्कि महंगी होंगी, क्योंकि उनको जो जीएसटी का रिएम्बर्समेंट मिलता है वो नहीं मिलेगा और नहीं मिलने के कारण वो उसके ऊपर में टैक्स वसूल करेंगे और इसलिए इस प्रकार की बात करना उचित नहीं है। परंतु जो विदेशों से जो दवाइयां आएंगी, जो दवाइयां जिनको सेज या अन्य स्थानों पर जो चीजें बनती हैं उनके लिए जो टैक्स की छूट है उसका पहले से ही प्रावधान है और उसमें छूट मिलेगी। और तो खाली वो एक राज्य की बैठक नहीं है, वो देश के 40 राज्यों की बैठक है। तो 40 राज्यों के मुद्दे पर बात होगी। एक प्रदेश के मुद्दे पर अगर उनको बात करना है तो अलग से जाकर वो वित्त मंत्री जी से बात करें। और इस खबर पर बात करेंगे, नितिन चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट हेड। नितिन, जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जिस तरह से प्रस्तावों को महत्व नहीं दिया गया, प्रस्तावों की नामंजूरी यहां पर होती दिखाई दी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं सरकार में एक निराशा का माहौल देखने को मिला और इस निराशा को मुद्दा बनता यहां पर देर नहीं लगी और ऐसे में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए, क्या कहे इसे लेकर? जी, निश्चित तौर पे एक बार फिर कमर बताना चाहेंगे कि एक मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में खींचतान देखने को मिली। कल ही जब जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म हुई थी तब स्वास्थ्य मंत्री जो जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं तो उन्होंने साफ तौर पे एक बयान जारी करते हुए ये कहा कि जीएसटी काउंसिल में उन्होंने डिमांड रखी थी कि कोविड से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं वो चाहे इलाज की हो, इक्विपमेंट्स हो या दवाइयां हो या वैक्सीन्स हो, उनके ऊपर जो जीएसटी है वो केंद्र सरकार हटा दे ताकि केंद्र सरकार को हो या राज्य सरकार को हो या आम आदमी को या प्राइवेट अस्पतालों को या उस मरीजों को कोई भी अतिरिक्त भार जो अभी
देना पड़ रहा है इन महंगी वस्तुओं पर, वो ना देना पड़े। इस बात की मांग उन्होंने जीएसटी काउंसिल में रखी और उस बात का जिक्र भी किया कि जो 8 लोगों का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना है, वो उसके लिए उन्होंने साफ तौर पे इशारा किया कि ये दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस शासित किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री को उसमें शामिल नहीं किया गया है। और दूसरी बात उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि एक और उस ओर मंजूरी नहीं मिल पाई। और साफ तौर पे जो प्रावधानों का जिक्र उन्होंने अपनी बात में भी कहा कि धारा 7, 9 और 54 में ये प्रावधान है एसजीएसटी की, अगर हम बात करें कि उसमें अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं और इनको भी छूट दी जा सकती है। लेकिन वहां बैठे अधिकारियों ने बार बार आईजीएसटी का हवाला देते हुए कहा कि अगर ये परिवर्तन करना है तो इसमें कहीं ना कहीं कानून में पूरा बदलाव करना पड़ेगा, और इस बात पे कहीं आम सहमति नहीं बन पाई। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री ने एक राजनीतिक इशारा करते हुए भी कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में मुद्दे और टेक्निकल इश्यूज को सुनने के अलावा ज्यादा चर्चा इस बात पे होती है कि किस राजनीतिक दल के किस प्रतिनिधि या व्यक्ति ने क्या बात कही। ये आने वाले समय के लिए और वर्तमान में संघीय ढांचे के लिए काफी चिंताजनक है। उनका कहना था कि अगर इस तरह की चर्चाएं आपसी सामंजस्य में नहीं होंगी तो निश्चित तौर पे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगी, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो। अब फिलहाल तो उनके लिए देखने का विषय होगा कि केंद्र इसमें छूट के मामले में क्या निर्णय लेके देखती है। इनके इस आरोप में पूर्व कृषि मंत्री और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने साफ तौर पे कहा कि जीएसटी काउंसिल किसी एक राज्य के लिए नहीं बनी है, वो 40 राज्यों की बैठक थी और उसमें 40 राज्यों के हित में लिए गए फैसले लिए जाते हैं। अगर स्वास्थ्य मंत्री को किसी निजी राज्य से कोई संबंधित बात करनी है तो वो निजी तौर पर उसमें जाकर बात कर सकते हैं। और उन्हें साफ देने वाली छूट पर बात कहा कि जो सेस की जो इंपोर्ट की जाने वाली दवाइयां हैं उसमें सेस हो या अन्य जगह से आने वाली, उसमें तो छूट का प्रावधान है ही, लेकिन बिना बात के मुद्दे उठाकर जबरदस्ती का केंद्र और राज्य के बीच में डिफरेंस बनाने का काम किया जा रहा है यहाँ पर कांग्रेस शासन द्वारा। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं गहमागहमी का माहौल दिखता नजर आता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का जो बयान है कमर, ये बताना चाहेंगे कि अगर सेंट्रल इस जीएसटी को कम करती है तो पूरे देश में ये इम्प्लीकेबल होता है, तो निश्चित तौर पे कोविड से संबंधित दवाइयों में कहीं ना कहीं या इक्विपमेंट्स उपकरण जो भी हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, निश्चित तौर पे उसके रेट में कमी आएगी। लेकिन ब्रजमोहन अग्रवाल का ये कहना था कि निर्मला सीतारमण के मुताबिक, जो केंद्रीय वित्त मंत्री है, उनके मुताबिक अगर इन वस्तुओं से जीएसटी कम कर दिया जाए या हटा दिया जाए, जीरो टैक्सेशन कर दिया जाए, तो ये चीजें सस्ती होने के बजाय महंगी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर पे उससे मिलने वाले रियम्बर्समेंट के लिए कहीं ना कहीं कोई अदर टैक्स जरूर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगा दिया जाएगा, जिससे वो चीजें महंगी होंगी। तो कुछ ना कुछ मामलों में लेकर कहीं टेक्निकल इश्यूज के चलते भी आपसी खींचतान जरूर चालू हो गई है। और यहाँ आरोप प्रत्यारोप का दौर तो एक बात दूसरी है, लेकिन टेक्निकल इश्यूज में भी ये बात निकल के आ रही है कि संघीय ढांचे को कहीं ना कहीं चोट करते हुए, टेक्निकल इश्यूज पे ना बात करते हुए इन मीटिंग्स में अब राजनीतिक स्वरूप पकड़ती जा रही है। बिल्कुल नितिन, और ऐसे में केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं हमलावर है केंद्र सरकार पर जीएसटी को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी के बीच जब दूसरी लहर आई उस वक्त जो है दवाइयों की बेहद जरूरत महसूस की गई, ऑक्सीजन की जरूरत महसूस की गई थी, लेकिन बावजूद इसके उस वक्त जीएसटी कम नहीं की गई। और अब जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बात की जाए या अन्य इसको वैक्सीनेशन को लेकर बात की जाए, उस पर कहा जा रहा था कि अब इस पर जीएसटी को बढ़ाने की बात भी निकलकर सामने। तो ये कहा जा रहा है कि जब जरूरत थी तब कम नहीं किया गया, लेकिन अब जरूरत कम होती दिखाई दे रही तो अब कम करते दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसको भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या कहें इसे लेकर? जी, निश्चित तौर पे बोला जाएगा कि वैसे शुरू से ही इस पे मांग उठी थी। जब इसके पहले की जीएसटी काउंसिल्स की बैठक हुई थी तब ये निश्चित तौर पे बोला गया था, जब कोरोना चरम सीमा पर था तो इस पे जीएसटी में और जीएसटी कम करने के लिए बात उठी थी, लेकिन वो भी राजनीतिक स्वरूप पकड़कर कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली गई। दोबारा हुई इस मीटिंग में फिर ये मुद्दा उछला है और विपक्ष भी इसको लेकर हमलावर है। निश्चित तौर पे ये बोला जाएगा कि हालांकि ये जरूर है कि अगर आम जनता के हित में, चाहे वो जनता कोई भी पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्तित्व हो, और अगर वो अपनी समझबूझ से या कोई एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस करके अगर जनता हित में कोई फैसला लेता है तो निश्चित तौर पे इस तरह की मीटिंग्स में किसी राजनीतिक स्वरूप न देते हुए इसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर वो सभी के लिए, भलाई के लिए, या कोई लाइफ सेविंग ड्रग है, कोविड जैसी महामारी की चीजें हैं, अगर वो सस्ती हो रही है तो इस बारे में जरूर केंद्र को भी विचार करना चाहिए। लेकिन यही माना जाएगा कि अगर कोई अच्छे सुझाव भी हैं तो केंद्र और राज्य के बीच चलने वाली तकरार के कारण उन सुझाव
सुझावों में कोई नतीजे, वो सुझाव कोई नतीजे तक नहीं पहुंच पाते। यही एक विडंबना है आपसी प्रत्यारोप और राजनीति की। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात है कि उस मुद्दे को लेकर आगामी दिनों में क्या तस्वीर बनती है। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह जीएसटी काउंसिल को लेकर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ प्रस्तावों को नामंजूरी जब मिली तो उसके बाद सरकार में मायूसी लगी है, लेकिन अब सरकार की तरफ से तर्क निकलकर सामने आ रहा है कि एक बार फिर पूरी डिटेल के साथ, पूरी जानकारी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी को लेकर बात की जाएगी। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी। हालांकि इस पर बीजेपी भी हमलावर है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर आगामी दिनों में क्या तस्वीर बनेगी, क्या कुछ बात सामने आएगी, देखने वाली बात होगी।